Answer. We finished till question number 9. Now this is 10. Mr. Sharma has 60 shares of the NV rupees 100. Sell them and they are at a premium of 60%. He invests the proceeds in share of nominal value rupees 50. Quoted at 4% discount. Discount and paying the 18% dividend annually. Calculate the sale proceeds, the number of shares he buys, and his annual dividend from the shares. So what is given over here to us? We have got number of shares is equal to 60. Next, what else is given? NV is equal to 100. MV MV is equal to 60% of multiply this one's 200 cancel हो जाएगा 60 हो जाएगा. नेक्स्ट लाइन पर एमबी क्या होता है? एमबी इज इक्वल टू 100 प्लस 60. क्योंकि वो लोग कह रहे हैं क्या? प्रीमियम में हमेशा ऐड होता है 60. तो हमारा एमबी आया 160. ओके. नेक्स्ट लाइन पर हम जाते हैं. और हमें क्या दिया हुआ है? परसेंट डी परसेंट हमें दिया है. नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है अभी हमें? पहले हम मालूम करेंगे. तो नंबर ऑफ शेयर हमको कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिया हुआ है 60. सम इन्वेस्टेड पता करना है हमको. इन्वेस्टेड ईच शेयर हमने कितना मालूम किया अभी? 160. फिर नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं. 60 इंटू 160 इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड नेक्स्ट लाइन पे 60 और 160 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आता है 9600. दिस इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड मालूम हो गया. और क्या पूछ रहे हैं? The number of shares you bought, number of new shares you buy. तो अभी नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the number of new share he buy. तो कैसे मालूम करेंगे हम? इसमें अभी हमें क्या दिया हुआ है? एनबी ऑफ न्यू शेयर इज इक्वल टू एनबी 50 दिया हुआ है इसका. कोटेड एट 4% डिस्काउंट. तो एनबी इससे निकालेंगे हम. एनबी इज इक्वल टू discount of 4% of NB. Discount of 4% of NB. Multiply by NB कितना है? 50. NB is 50. तो ये हो जाता है 4/100 into 50. 50 बन जाता 52 है. दिस इज इक्वल टू 2 आता है. डिस्काउंट हमको 2 इसका मिला. तो एनबी हो जाता है इक्वल टू एनबी माइनस
only discount, discount. This is equal to 50 minus 2, that is equal to 40. Then we have 48 hours. Now we have to find out number of new shares bought, number of number of new shares bought. It's problem the balancing value divided by MB of 10 share. MB of 1 share is 48. तो नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं, तो वो हो जाता है 9600 को 40 से डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाता है दिस इज इक्वल टू 200 शेयर्स। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी कुछ और इसके लिए हमें दिया है पर्सन डिविडेंड, कितना दिया हुआ है? 15%। नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज 200। नेक्स्ट हमें क्या मांगना है? एनबी, दैट इज इक्वल टू 50। अभी हम क्या करेंगे, और फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स है 200 into 200 into 18%. Rate of dividend is 18%. Multiplied by NV is 50. Next line पे हम जाते हैं, हो जाता है 200 multiplied by 18 divided by 100 multiplied by 50. 252 से 100 और 200 के 2 जीरो कट जाते हैं, तो उधर बचता है 18 into 2 into 50. 18 into 2 into 50. 18 to 36 into 50, this comes to 1800. Equal to 1800. डिविडेंड हमारा है, डिविडेंड इक्वल टू 1800. दिस इज द एनुअल इनकम ऑल्सो, इसी को कहते हैं एनुअल इनकम, दिस इज कॉल्ड एनुअल इनकम ऑल्सो, एनुअल इनकम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. Now we go to the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा हूँ, इसी को क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन नंबर 11. A company with 10,000 shares with a nominal value 100 rupees 100 declares an annual dividend at 8%. At 8% to the shareholders.
Calculate total amount of dividend paid by the company. अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या दिया हुआ है? इसमें दो पार्ट है. क्वेश्चन नंबर वन है calculate the total amount of the dividend paid by the company. Second is Amish had bought 90 shares of the company at 150 per share. Calculate the dividend receipts and percentage of return. अभी हमें यहाँ दिया हुआ क्या है? Number of shares is equal to 10,000. Next we got the NB. NB is equal to 100. और क्या दिया है हमें? Percent dividend. 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 कितना है percent dividend? 8%. ये दिया है. पहले हमें पूछ रहा है डिविडेंड मालूम करने के लिए बोल रहा है. टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड. तो उसके लिए हमें फर्स्ट फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हम इसको डायरेक्टली वैल्यू 10,000 multiplied by rate of dividend is 8% multiplied by NB is 100. Next line point जाता है वो जाता है 10,000 into 8 divided by 100 into 100. हमें कैंसिल हो जाता है 1000 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आता है 80,000 हमारा डिविडेंड होगा. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ? रमेश had bought Ramesh had bought had bought क्या किया उसने? डेटा इसमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स लिया है इसने? 90. और क्या दिया है? ये दिया है MV. MV कितना है? 150. और क्या मालूम करने के लिए क्या कह रहा हूँ? कैलकुलेट द डिविडेंड. डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और क्या बोल रहा है? एंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न. रिटर्न ये हमें पता करना है. तो कैसे मालूम करेंगे हम? पहले हम डिविडेंड मालूम करते हैं. इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है जो ऊपर दिया हुआ है. सेम फॉर्मूला हम लेते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 90 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय एनबी कितना दिया हुआ है?
एनवी इज 100। नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं तो ये हो जाता है हमारा 90 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। माय आंसर 70। तो हमारा rate of dividend into NV is equal to rate of return into NV। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमारे को दिया हुआ है 8%। 8% मल्टीप्लाई बाय NV is 100 इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न हमको मालूम करना है। रेट ऑफ रिटर्न divided by 100 multiplied by NV। NV is how much? 150। नेक्स्ट लाइन पर हम जाते हैं तो ये 100 इधर कैंसिल हो जाता है। ये हो जाता है 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 multiplied by 100 is equal to rate of return divided by 100 into 50। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो 100 आकर कैंसिल हो जाता है। इस तरफ का 100 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 8 बचता है और वहां से आता है 150 अपॉन 100 इधर आ जाता है तो ये हो जाता है 100 अपॉन 100 डिवाइड बाय 1। उसको कैंसिल वगैरह करते हैं हम 100 और 150 को कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है दिस इज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट लाइन पे हमारा आंसर आता है 16 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न नेक्स्ट लाइन पे तो 16/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर होता है 5.33। 5.33% दिस इज परसेंट रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ये हमारा आंसर है। रेट ऑफ रिटर्न हमारा। विदाउट आप लोगों को आया तो आप लोग से